भैया डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे योगी जी कुछ करें, अरे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेंगे। वो केवल क्या है कि कोरोना काल में देखिए जैसे गंगा में लाशें तैर रही थी, इतना सब होने के बावजूद केवल अंधभक्ति में ताली बजाइए और थाली बजाइए तो ही। उबलती हुई चाय और यूपी की सियासत लोकसभा 2023 के सियासत की राह तय करेगी। 2014 में इसी चाय की सियासत ने पूरी भारत के राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया था और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आए थे नरेंद्र मोदी। ये जो एरिया है ये विधायक निवास दारुल शफा गेट नंबर 1 है। यहाँ पर मीडिया के साथ साथ कई सारे राजनीतिक घराने के लोग भी दिखते हैं, कुछ विधायक के भी लोग दिखते हैं। तो राजनीति के साथ साथ मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग भी मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जनार्दन उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लगता है इस बार का जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है वो 24 को लेकर कितना जुड़ा हुआ होगा? 24 का क्या, ये राज्य सरकार अपना कार्य जिस तरीके से तेजी से कर रही है उस तरीके से पूर्व में बहुत कम सरकारें कर पाई है। पूरक बजट भी जो पेश होने वाला है, आप देखेंगे हर विभाग को और सभी को उचित आवंटन पैसे का होगा, दिया जाएगा सभी। तो आपको लगता है कि जो सरकारी विभाग का जो धन बंटवारा है इसको लेकर चर्चाएं होगी भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से बंटवारा नहीं, उन्हें दिया जाएगा। आगे काम करना है, आप जैसे सड़कें बननी है, जैसे क्या नाम है, हर क्षेत्र में करना है, तो ये उसी क्रम में ये भी उसी क्रम में होगा। क्या नाम है सर? बहुत बोलने का। शाहिद हसन है सर, हम सर मेडिकल व्यापारी हैं आप? व्यापारी हैं। अच्छा। पहले सर था, एक समय था 2014 के पहले 3 नंबर देना पड़ता था जिसमें 5% टैक्स लगता था। इस समय महिलाओं की दवाओं के लिए, बच्चों के दूध के लिए 18% वो टैक्स देना पड़ता है और वो टैक्स जब दिया जाता है तो वो जनता से वसूला जाता है। बलात्कार यहाँ पे चरम पे है, गुंडागर्दी चरम पे है, बुलडोजर। इतने सारे आरोप आप एक साथ लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, रेप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार लगा रहे हैं, बुलडोजर लगा रहे हैं, इतनी खफा क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? भैया डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे योगी जी कुछ करें, अरे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेंगे। वो केवल क्या है कि कोरोना काल में देखिए जैसे गंगा में लाशें तैर रही थी, इतना सब होने के बावजूद केवल अंधभक्ति में ताली बजाइए और थाली बजाइए तो ही काम बचा था। बेरोजगारी की बात था, 24 करोड़ जनता यूपी में। मेरा एक सीधा सवाल है कि जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है या 24 के जो यात्रा चल रही, लोकसभा जो चुनाव होने वाले, 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, 3 तारीख को परिणाम आएगा, ये उससे कितना जुड़ा हुआ होगा? आप क्या सोचते हैं? भाजपा 24 की तैयारी कर रही है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जाए। वो फायदा पहुंचाने के लिए ये तैयारी हो रही है। बाकी जनता को हिंदू मुस्लिम लड़ाया जाएगा, बाकी उनके पास कोई काम बचा नहीं है। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। एक समय था कि अंग्रेज थे कि जैसे कहा गया था, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और जनता कह रही है कि हम लड़े थे गोरों से, हम ही लड़ेंगे इन चोरों से। हम लड़ेंगे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। बात कर सकते सर आपसे? क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप सिंह। सिंह साहब कैसे हैं? बहुत टाइट लग रहे हैं। नहीं, टाइट नहीं है, ठीक है। ठीक ठाक है। क्या लगता है इस बार का जो सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा से कितना जुड़ा हुआ होगा चुनाव को लेकर? सत्र जो शुरू हो रहा है जनता के हित में रख के ही फैसला लिया जाएगा। सरकार बहुत अच्छी तरह निर्णय लेके बहुत अच्छी तरह निर्णय लेगी, फैसला लेगी, जनता के हित में होगा। हाँ, जनता के हित में होगा। भाजपा कार्यकर्ता है? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, हम लोग बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन है। क्या करते हैं सर? बस छोटा सा उद्योग है अपना। उद्योग है। अभी ये बिजनेसमैन हमको यहाँ पर खान साहब मिले तो उन्होंने बताया कि 18% दूध पर, दवाओं पर, तमाम जगहों पर व्यापारिक गतिविधियों में इतनी बड़ी जीएसटी लग चुकी है, खासी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे आरोप भी लगाए, लेकिन उद्यमी आप भी हैं, व्यापारी वो भी थे, आपको कितनी तकलीफ है? नहीं, उससे जीएसटी से हमें कोई तकलीफ नहीं है। जितना जीएसटी लगता है उतना रिफंडेबल है, हमारा वापसी मिल जाता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों को जीएसटी से दिक्कत नहीं है, जीएसटी से दिक्कत है जनता को। पहले 5% देती थी, अब 18%। वो जनता कैसे दे रही है? जनता देखिए आपके बगल में बोल दिया 5% भैया। जैसे आपने उसकी बात की, रोजगार की बात की, तो हम भैया से पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई एक वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में 100 पद खाली है और 100 पद खाली होने के लिए करीबन 10 लाख
लोग फार्म भरते हैं। फार्म भरने के बाद में उसका शुल्क जमा होता है, ऑनलाइन 500 रुपये 600 रुपये जमा किया जाता है। उस तरीके से सरकार के खाते में कभी 20 करोड़, कभी 25 करोड़, कभी 50 करोड़ जाता है। उसके बाद में जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो गया या निरस्त हो गया, नहीं होगा तो जो छात्रों से पैसा लिया गया है और 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए जो इकट्ठा सरकार के उसमें खाते में चला गया, क्या कभी उस छात्र को तो एग्जाम नहीं हुआ? या बात आप छात्रों की कर रहे हैं। कल बता दें आपको बीजेपी कार्यालय पे यहीं पे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर धरना प्रदर्शन चला था, खींचतान खूब हुई थी। फिर उन्हीं छात्रों ने रात को अखिलेश यादव के घर, उनके ऑफिस में जाकर प्रदर्शन किया था, उन मांगे की थी, ओपी राजभर को भी की थी। आपको नहीं लगता कि शिक्षक भर्ती मामले को लेकर और तमाम भर्ती मामलों को लेकर ये काफी सरकार उदासीन है? नहीं, जैसे ये भैया कह रहे हैं कि रिफंडेबल नहीं आ रहा है हमारा, जैसे जो पैसा जमा किया जाता है फार्म का, वो रिफंडेबल नहीं है। इससे पहले की जितनी सरकारें थी, क्या उसमें रिफंडेबल आता था? कि परीक्षाएं होती थी? नहीं, परीक्षाएं होती थी, अगर कैंसिल हो जाता था तो क्या रिफंडेबल पैसा मिलता था किसी को? इससे पहले की जो 100% में से 5% नौकरी तो मिलता था। आप आंकड़ा बता दीजिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर सरकार में यही होता था। नौकरी मिला तो बता दीजिए। चलाया है भाई, अगर पेपर लीक हो गया तो गवर्नमेंट उसका सुधार करेगी, दिया गया है। ऐसा नहीं करेगी तो उसमें कई दिक्कतें बीच में आ सकती है। बीच में दिक्कतें आ सकती है। क्या हम सर पहले मिले थे सर, देखिए एक व्यापारी हैं जो इस मौजूदा सरकार के काफी खिलाफ हैं, एक व्यापारी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जनता को इससे फायदा है। आप भी कार्यकर्ता हैं, कल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर इतना सारा तमाशा हुआ था, हो हल्ला हुआ था, क्या लगता है? मैं शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या 6800 जो शिक्षक भर्ती मामले में धांधली हुई है, लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना सरकार सही है इस मामले में? ऐसा सरकार पारदर्शिता अपनाए हुए है, पारदर्शिता पर ही काम कर रही है और सरकार हर व्यक्ति के लिए, सभी के लिए सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर उसी मुद्दे पर चल रही है। इसमें जो है कहीं से भी उसकी खोट नहीं है, कहीं खोट नजर आ रही है। खोट नजर नहीं आ रही। क्या नाम हुआ चाचा? बहुत मन से सुन रहे थे, कुछ नहीं बोलेंगे तो चलिए। ये है लखनऊ की जनता और सियासी हलचल ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन क्या लगता है बीजेपी और सपा के बीच जिस तरीके से विधानसभा सत्र को लेकर एक दिन पहले खींचतान जारी हुई, वह खींचतान 3 दिनों तक कैसे चलेगा? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सत्र को शांतिपूर्ण चलने के लिए विपक्ष से अपील भी की है, लेकिन 2024 के तैयारियों के बीच यह विधानसभा का सत्र कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे।